नमस्कारः। आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे विशेष और विशेषण की। तो हम आपको विशेष क्या है, विशेषण क्या है, ये सब बताएं। इसके पहले थोड़ा सा अभी तक क्या है, हम लोगों ने धातु रूपों को देखा है, लेकिन वाक्य केवल धातु रूपों से नहीं बनता, इसके लिए शब्द रूपों का भी ज्ञान आवश्यक है। तो शब्द रूप जैसे संस्कृत में अलग अलग होते हैं। अकारांत है, अकारांत माने अ है अंत में जिसके, जैसे जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन है, यदि वह अ है तो शब्द होगा अकारांत। जैसे हमने कहा बालक, तो क में हमारा क में क्या है, लास्ट प्रोनाउंसिएशन, अंतिम उच्चारण अ, बालक। तो ये हुआ अकारांत। तो जिन शब्दों के अंतिम उच्चारण का जो ध्वनि होगी वह शब्द उसी तरह का होगा। यदि अंतिम उच्चारण अ है, लास्ट प्रोनाउंसिएशन, तो अकारांत हुआ। यदि आ है तो आकारांत हुआ। यदि ई है, ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व इकारांत हुआ। दीर्घ ई है तो दीर्घ इकारांत हुआ। इस तरह से उकारांत, इस तरह से होते हैं। तो खैर वो तो आपको हम समय समय पर अलग अलग दिखा देंगे कि किस शब्द का क्या कैसे रूप होता है। अभी आज आप बालक शब्द को देखें तो विभक्तियां जो साथ होती हैं ना, हर विभक्ति का अलग अलग चिन्ह होता है। जैसे आप ये जानते होंगे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को और के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पय पर और संबोधन में हरे हे अरे रे, ये सब संबोधन के हैं। तो अब देखें, जैसे हमने कहा कि कर्ता ने, तो कहीं ने चिन्ह होता भी है, कहीं नहीं भी होता है। भूतकाल में ने होगा लेकिन वर्तमान काल में ने नहीं होगा। जैसे बालक पढ़ता है तो बालक ने पढ़ता है, ये वाक्य अशुद्ध है हिंदी में, क्यों? तो उसमें ने चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन लड़के ने पढ़ा तो भूतकाल का वाक्य है, इसलिए भूतकाल में ने का प्रयोग कर्ता में होता है। तो देखें, बालक का रूप होता है बालक शब्द का, बालकः, बालकौ, बालकाः। अब यहाँ ने तो होगा नहीं, तो हिंदी होगी बालक, बालक, दो बालकः, बालक लड़का, और चाहे लड़के ने, और बालकौ, दो लड़कों ने या दो लड़के, बालकाः, बहुत लड़कों ने या बहुत लड़के। ये प्रथमा का रूप हुआ, क्योंकि प्रथमा का चिन्ह है ने, और बालक कैसे होगा, ने नहीं भी होगा, मैंने अभी चर्चा की थी। द्वितीया का चिन्ह होता है को। द्वितीया में रूप होता है बालकम, लड़के को, बालकौ, दो लड़कों को, और बालकान, बहुत सारे लड़कों को। ऐसे ही तृतीया में देखें, बालके न, लड़के के द्वारा, बालकाभ्याम, दो लड़कों के द्वारा, और बालकई ही, बहुत लड़कों के द्वारा। चतुर्थी का चिन्ह है संप्रदान का, को और के लिए, तो बालकाय, चतुर्थी में रूप होता है बालकाय, मैं लड़के के लिए या लड़के को। बालकाभ्याम, दो लड़कों के लिए या दो लड़कों को। बालकेभ्यः, बहुत बच्चों को, लड़कों को या बहुत लड़कों के लिए। पंचमी का चिन्ह है अपादान का से। पंचमी का नाम अपादान है, उसका चिन्ह से, तो उसका रूप होता है बालकात, मैं लड़के से। द्विवचन में बालकाभ्याम, दो लड़कों से, बालकेभ्यः, बहुत सारे लड़कों से। षष्ठी का चिन्ह है काके की, तो उसका रूप होता है बालकस्य, लड़के का, लड़के की, लड़के के, तीनों होगा। जैसा प्रयोग होगा वैसा होगा। बालकयोः, द्विवचन में, दो लड़कों का, दो लड़कों के, दो लड़कों की। बालका नाम, बहुत लड़कों का, बहुत लड़कों की, बहुत लड़कों के। और इसी तरह से सप्तमी में चिन्ह होता है में पै पर, तो बालके रूप होता है सप्तमी एक वचन में, बालके, लड़के में, लड़के पर। बालकयोः, दो लड़कों में,
और बालकेशु बहुत सारे लड़कों में। फिर संबोधन में होता है बालक, बालकौ, बालका, हे बालक, हे दो लड़के, हे बहुत सारे लड़के। तो ये आपको नीचे डिस्प्ले किया गया होगा। ये बालक के रूप को आप देख लें। और बालक क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यदि आपने एक अकारांत को जान लिया तो आपको संस्कृत के जितने अकारांत शब्द हैं सबके रूप बालक की तरह चलेंगे। चाहे वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, अश्व हो, जितने हैं सब, रामः, श्यामः, मोहनः, अश्वः, ग्रामः, ग्रंथः, सब के रूप बालक की तरह। क्यों? ये सब ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से मान लीजिए स्त्रीलिंग का कोई शब्द लिया, जैसे बालिका ले लिया, तो उसका विभक्तियां सब इसी तरह की रहेंगी। रूप होगा बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, सब उसी तरह से। बालिकाम द्वितीय एक वचन का रूप है तो लड़की को, बालिकाः बहुवचन का रूप है द्वितीय बहुवचन का तो लड़कियों को। बाकी सब चिन्ह इसी तरह के रहेंगे। और बालिका शब्द का रूप भी आपको यहाँ नीचे दिखा दिया जा रहा है, इसको देख लें और इनके चिन्ह भी देख लें कि किसमें क्या क्या चिन्ह है। तो यदि आप कोई भी शब्द हो, अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, जो विभक्तियां हैं और उनके जो चिन्ह हैं सब में समान होंगे, तो उसमें आपको बहुत कुछ याद नहीं करना है। और एक बार आप बारीकी से देखें तो आपको बहुत रूप याद भी करना भी नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। देखें, बालक का आपने रूप लिया, बालक, बालकौ, बालका, ये बालकम, बालकौ, तो प्रथमा और द्वितीया दोनों के द्विवचन में बालकौ, बालकौ हो रहा है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन दोनों का जो द्विवचन है तीनों का, वो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम है। चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो एक तरह का बालकेभ्य, बालकेभ्य। और षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है बालकयो हो, बालकयो हो, वो भी एक तरह का है। तो बहुत सारे रूप तो एक ही तरह के हैं। और ये यही नहीं, और भी जगह आपको सभी रूपों में मिलेंगे। तो जो रूप तृतीया में होगा द्विवचन में, वो चतुर्थी में भी होगा, पंचमी में भी होगा, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में वही रूप होंगे। तो आपको बारीकी से देखना है इन शब्दों को कि रूप कहाँ कहाँ बदल रहे हैं, उसको बढ़िया से वाच करके उसी को तैयार कीजिए, तो आपको बहुत सारे रूप तैयार हो जाएंगे। तो बालिका का रूप यहाँ आपको दिखाया गया और बालक का भी दिखाया गया, विभक्ति के साथ दिखाया गया। उसी तरह से हमसे किसी ने पूछा गुरु जी उस की संस्कृत क्या होती है? उस, तो अब उसकी संस्कृत तो कोई ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि उस तो विशेषण है, जैसा विशेष होगा उसका प्रयोग होगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं विशेष और विशेषण। तो आप ये जानते हैं ना कि जिसकी विशेषता होती है वह होता है विशेष, विशेषता जिसकी होगी, और जो विशेषता होती है उसी को कहते हैं विशेषण। विशेषता और विशेषण दोनों पर्याय हैं। तो जिसकी विशेषता होगी वह होगा विशेष, और जो विशेषता होगी वह होगा विशेषण। तो संस्कृत का एक कारिका है उसकी कि यलिंगम यद वचनम चैव या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनं चैव विभक्ति विशेषणस्यापि। एक नियम है कि जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष की होगी वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति विशेषण की भी होती है। तो मैंने जैसा विशेष रहेगा विशेषण उसी के तरह का होगा। हम कुछ उदाहरण से आपको इस वाक्य को, इस विषय को समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि राम एक अच्छा, सुशील, सज्जन और सभ्य लड़का है। ये हमने आपको एक वाक्य दिया, राम एक अच्छा, सुशील, सभ्य और सज्जन लड़का है। तो ये सुशील, सभ्य, सज्जन, ये किसके विशेषण हैं? कौन है यह? तो राम। अब
आपने कहा कि राम, तो यानी राम क्या हो गया? विशेष्य। और बाकी क्या हो गए? उसके विशेषण। क्योंकि ये सारी जो क्वालिटी है वो किसकी है? राम की। तो जिसकी क्वालिटी है वह हो गया विशेष्य, तो राम हो गया विशेष्य। और बाकी सारी जितनी विशेषताएं हैं ये राम की हैं, इसलिए ये सब हो गई विशेषण। तो अब देखें, अब इसको आप वाक्य बनाएंगे। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा वचन है? एक वचन है। तो अब पुल्लिंग का है, एक वचन का है। कौन? राम, जो विशेष है। तो आपने कहा पहले दिया रामः, और उधर कर दिया बालकः अस्ति, क्योंकि लड़का है ना, राम सज्जन सुशील सभ्य लड़का है। तो रामः बालकः अस्ति। और जो अब चूंकि राम पुल्लिंग का है, एक वचन का है, इसलिए उसके जितने विशेषण हैं वो सब पुल्लिंग के हैं और एक वचन के हैं। तो क्या होगा? सबके रूप चलेंगे बालक की तरह। तो रामः पहले हो गया, फिर आपने क्या? एकः, फिर क्या? सभ्यः, फिर क्या? सुशीलः, और फिर क्या है? सज्जन, नहीं सभ्यः, सुशीलः, और तब बालकः अस्ति। क्योंकि राम एक वचन का है, पुल्लिंग का है, इसलिए उसके जितने विशेषण हुए सब पुल्लिंग के और एक वचन के हुए। इसी तरह से मान लीजिए कहा कि ये वे दोनों लड़के सज्जन सुशील और सभ्य हैं, वे दोनों लड़के। तो अब क्या होगा? सह के बाद सह माने वह, और तौ माने वे दोनों। तो तौ आपने ले लिया, तो तौ बालकौ, अब ये विशेष है बालकौ, और द्विवचन का है, पुल्लिंग का है, तो उसके जितने विशेषण होंगे सब पुल्लिंग के होंगे, द्विवचन के होंगे। तो तौ सभ्यौ सुशीलौ सज्जनौ बालकौ स्तः। अब कहा कि वे सब सज्जन सुशील सभ्य लड़के हैं, ऐसा कह दिया। तो वे सब बहुत के पर का प्रयोग किया। तो सह एक वचन में, तौ द्विवचन में, और ते बहुवचन में। तो ते सभ्याः सुशीलाः सज्जनाः शोभनाः बालकाः सन्ति। तो आपने देखा कि जिस तरह से विशेष्य बदला उसी तरह से उसका विशेषण भी बदलता गया। द्विवचन में उसमें देखिए द्वितीया विभक्ति में हमने कहा कि उस सभ्य सज्जन सुशील लड़के को देखो। अब लड़के को चिन्ह कहाँ का है? द्वितीया का। अच्छा, कहाँ है? लड़के को एक वचन में प्रयोग किया है, तो क्या होगा? बालकम। और देखो के लिए क्या क्रिया आएगी? लोट लकार की पश्य। तो बालकम पश्य, ये तो वाक्य हुआ। और बाकी सब क्या है? लड़के के विशेषण हैं। तो जब बालक में विशेष में आपने द्वितीया एक वचन कर दिया, तो उसके जितने विशेषण होंगे सब में आप द्वितीया एक वचन करेंगे। तो सह तौ ते था, उसका द्वितीया में होगा तम। तो तम सभ्यम सुशीलम सज्जनम शोभनम बालकम पश्य, ये वाक्य बने। इसी तरह से बहुवचन प्रयोग ले लीजिए। उन सभ्य सुशील सज्जन लड़कों को देखो। तो लड़कों को क्या हो जाएगा? बालकम बालकौ बालकान। तो बालकान देखो पश्य। कैसे लड़के हैं? सभ्य हैं, सुशील हैं, सज्जन हैं। तो आपने विशेष में क्या किया है? द्वितीया बहुवचन। तो उसके जितने विशेषण हैं सब में द्वितीया बहुवचन का प्रयोग कीजिए। तो सह तौ ते तम तौ तान। तो अब तान
सभ्यान, सुशीलान, सज्जनान, शोभनान, बालकान पश्य। ऐसे वाक्य बनेंगे। ऐसे सही विभक्तियों में इस तरह से होगा। आप सबका अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि सप्तमी का प्रयोग लिया, उन अच्छे सुशील सज्जन और सभ्य लड़कों में का प्रयोग किया। में का चिन्ह कहाँ का है? सप्तमी का। अच्छा, हमने कहा कि लड़कों में, तो लड़कों में क्या हो गया? बहुवचन। तो बालकेषु रूप होता है बहुवचन में, बालकेषु। तो अब बालकेषु जब कह दिया तो सप्तमी बहुवचन तो हो गया आपका विशेष्य। अब उसके जितने विशेषण होंगे वो सब सप्तमी बहुवचन के होंगे। तो सहतौते का जो रूप होता है सप्तमी बहुवचन में, वह होगा तेषु। तो तेषु, शोभनेषु, सज्जनेषु, सभ्येषु, बालकेषु रामः अपि अस्ति। राम भी है। तो देखें, हर विभक्ति में इसका प्रयोग विशेषण का होता है, सब जगह होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष्य किस पुरुष का है और किस वचन का है। उसी तरह से पुरुष की बात नहीं, किस विभक्ति का है और किस वचन का है, उसी तरह से आपको इसका प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग में मान लीजिए, देख लीजिए, कहा कि गीता एक अच्छी सभ्य सुशील लड़की है। तो गीता है तो क्या होगा? गीता बालिका अस्ति, गीता लड़की है। अब एक सज्जन सुशील सभ्य क्या हुए? उसके विशेषण हुए। तो वह चूंकि स्त्रीलिंग की है, एक वचन की है, इसलिए उसके जितने विशेषण होंगे सब स्त्रीलिंग के होंगे और एक वचन के होंगे। तो गीता एका, सभ्या, सुशीला, सज्जना, च और बालिका अस्ति। अच्छा, अब द्वितीय कैसे प्रयोग देख लीजिए। उस सज्जन सुशील सभ्य बालिका को देखो, ये प्रयोग कर दिए। तो उस, अब क्या होगा? सा, उसका होता है स्त्रीलिंग में सा ते ता ताम, क्योंकि लड़की को देखो। तो को चिन्ह द्वितीय का है, एक वचन का है लड़की। तो ताम बालिकाम पश्य, उस लड़की को देखो। कैसी लड़की है? क्या क्या उसके विशेषण है? वो सभ्य है, सुशील है, सज्जन है। तो ताम शोभनाम सुशीलाम सज्जनाम च बालिकाम पश्य। षष्ठी का प्रयोग लीजिए। उन सज्जन सुशील सभ्य लड़कियों का, तो लड़कियों का बहुवचन है, क्या होगा उसका? बालिका नाम। षष्ठी बहुवचन में बालिका शब्द का रूप होता है बालिका नाम। तो बालिकाओं का बालिका नाम। और इसमें कुछ उसके विशेषण हैं। तो जब बालिका नाम में षष्ठी बहुवचन है विशेष में, तो उसके जो विशेषण होंगे वहां भी षष्ठी बहुवचन आएगा। तो तासाम होता है, सा ते ता ताम ते ता का षष्ठी बहुवचन में रूप होता है तासाम। तो तासाम शोभना नाम, सभ्या नाम, सुशीला नाम, बालिका नाम। ये इस तरह से प्रयोग होंगे। और मान लीजिए उसी में देख लीजिए सप्तमी बहुवचन में कि उन सुशील सज्जन सभ्य लड़कियों में, तो लड़कियों में बालिकासु, और बाकी सब उसके विशेषण हैं। तो इसमें बालिकासु है, बहुवचन है, सप्तमी है, बहुवचन है, तो बाकी सब में सप्तमी बहुवचन होगा। तो तासु, शोभनासु, सभ्यासु, सज्जनासु, बालिकासु, ऐसे प्रयोग होंगे। नपुंसक लिंग प्रयोग देखिए, मैंने कहा कि रामायण बहुत प्राचीन धार्मिक पुस्तक है, तो रामायणम नपुंसक है।
तो रामायणम, अब चूंकि नपुंसक है, एक वचन का है, तो रामायणम धार्मिकम प्राचीनम च पुस्तकम अस्ति। यदि आपने रामायण को ग्रंथ कह दिया तो रामायण ग्रंथ है, तो रामायणम ग्रंथ अस्ति ये कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान देना है कि विशेष में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो यदि आपने विशेष की विभक्ति और वचन को जान लिया तो उसी के उसके जितने विशेषण होंगे वो सब में वही विभक्ति होगी और वही वचन होगा, तब आपका वाक्य शुद्ध होगा। इसका ध्यान रखना है। तो अभी 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो बालक का रूप देख लीजिए ठीक से, बालिका का रूप ठीक से देख जाइए, और ये जो तत्शब्द है उसका रूप देख जाइए। ये नीचे डिस्प्ले कर दिया गया होगा, सहतौते और फिर सातेता और तत्तेतानी, ये देख लें। और इसी तरह से वाक्यों का प्रयोग करके अपना अभ्यास पुष्ट करें। ये ध्यान हमेशा रखें कि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष की है, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण की भी होगी। और इसका हमेशा ध्यान रखेंगे तो फिर आपके वाक्य अशुद्ध नहीं होंगे। और एक बात और है, कहने में भी अटपटा सा लगेगा यदि आपने ठीक ठाक प्रयोग नहीं किया तो। अब मान लीजिए आपने कह दिया कि तेषु शोभना नाम बालिकासु, ये तो नहीं होगा। एक चल रहा है कि बालिकासु, तो तासु, तासु, शोभनासु, सभ्यासु, एक तरह का चलेगा। तो एक तरह का जब लगे तो समझिए कि सही है, यदि थोड़ा ही विभिन्न लगे तो समझिए कि आपका वाक्य गलत है। तो बहुत ध्यान से इसको, इन चीज़ों को समझिए और इसका खूब अभ्यास कीजिए। और बालक का, बालिका का और तत्शब्द का, इनका अवश्य रूप एक बार देख जाएं, सूक्ष्मतया बारीकी से देखें। संभव हो तो इसको याद कर लें, अनुवाद में अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और अपने अभ्यास से इसको आप और भी पुष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दूसरे विषय के साथ।